ओके, कल पाण पढ़िया हुआसीं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ खे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कयोसीं। जे चवंदो त ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन खे हिकिड़ो दफ़ो दोहराए था छॾियूं, छो थोड़ी ॾुखी बि आहे ऐं सम्झ में अचे जीअं। सही आहे। सो मां हिते लिखी थो छॾियां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंहिंजी बाबा? बॉयल्स लॉ। ठीक, ऑफ बॉयल्स लॉ, ऑफ बॉयल्स लॉ। पहिरियां इन जे बारे में कुछ कहानी ॿुधाए छॾियां त बॉयल्स लॉ छा हुयो। बॉयल्स लॉ 1660 के अंदर, बॉयल्स लॉ ने 1660 के अंदर एक लॉ दिया था जिसका नाम था बॉयल्स लॉ। कुछ किताबों में इनकी जो डेट है कुछ और लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे कुछ किताब लिखते हैं कि इन्होंने दिया था 62 के अंदर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ बुक्स के अंदर लिखी हुई है, तो आप इनको थोड़ा याद करें या आप ये मकसद थोड़ा ध्यान से बस समझ लें। 60 या 1660 और 60 या 1662 के अंदर दी गई थी। ओके, थोड़ा ध्यान दीना ऐं समझंदा हलंदासीं बाबा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, मैंने कहा था कि मिसाल के तौर पे हम यहां रखते हैं, इसे कहा जाता है वाई एक्सिस और इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। सही है। और मिसाल के तौर पे बाबा हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका प्रेशर यह है, मिसाल के तौर पे P प्रेशर। सही है, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं P1 के साथ, और उस टाइम इसका वॉल्यूम कुछ ये था। ठीक है बेटा, जब हमने प्रेशर P2 किया, डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम कुछ ये था जो इंक्रीज हो रहा था। हमने क्या किया बेटा, दोनों को जब मिलाया तो हमारे पास कुछ ऐसे किस्म का शेप आया जिसे कहा जाता है पैराबोलिक शेप। मैंने कल भी पढ़ाया। हिन्ने के चवंदा आहियूं बाबा, इसे कहा जाता है पैराबोलिक कर्व कहते हैं। ओके, और इसका दूसरा नाम यह है, या इसे कभी कभी कहा जाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म भी कहा जाता है। हमने यहां जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम उस टाइम इंक्रीज होगा। पहले वाला वॉल्यूम देखे कुछ ये था जिसे कहते हैं हम V1, और बाद वाला वॉल्यूम कुछ ये है जिसे कहते हैं हम V2। सही है, बात समझ अच्छे से? ओके, आफ्टर दैट आज हम पढ़ेंगे बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, एक चार्ल्स हिकिड़ो साइंटिस्ट आहे जंहिं हिकिड़ो इहो लॉ ॾिनो हुयो। कॾहिं ॾिनो हुयो? 1802 में, 1802 के अंदर दिया गया था ये लॉ। और इस लॉ में, या ये जो लॉ है वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट किसको रखा जाता है, और बॉयल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट किसको रखा जाता है। तो हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था। बॉयल्स लॉ के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट थी? टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के अंदर कौन सी चीज जो है कांस्टेंट होगी? प्रेशर। हम कहेंगे चार्ल्स लॉ के अंदर, या हम कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर
टेम्परेचर बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट क्या होगा बेटा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ओके, आफ्टर दैट यहां तक कोई सवाल है? नहीं। एक बात, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनके अंदर वेरिएबल कौन सी चीजें होती हैं, तो हम कहेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम और टेम्परेचर को दोनों को चेंज करते हैं, लेकिन कांस्टेंट किसे रखते हैं? प्रेशर। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, सॉरी हम जस्ट इसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन कह देते हैं इसे, एक्सप्लेनेशन। सही। अब आहे ये समझिए जी, एक्सप्लेनेशन है। मिसाल के तौर पे बेटा कोई कंटेनर है हमारे पास, जिसका कोई फ्रैक्शन लेस पिस्टन है, जिसका कोई बेटा फ्रैक्शन लेस पिस्टन है, फ्रैक्शन लेस पिस्टन। असां वटि को कंटेनर आहे जंहिंजो फ्रैक्शन लेस पिस्टन आहे। हाणे छा चवंदो, हिन जे अंदर कुछ गैसेस पार्टिकल मौजूद आहे। असां चवंदासीं हीअ असांजो छा आहे बाबा? वॉल्यूम आहे। हीअ असांजो छा आहे? हिन जो वॉल्यूम। ये क्या है बेटा? इसका वॉल्यूम। ओके, हमने क्या किया, इसका कोई ना कोई V1 है और इसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा लाजम से, जिसे कहेंगे हम T1। हमने क्या किया बेटा, इसका टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है, या नीचे से कोई बंसन बर्नर दिया है इसको, हेठा को बाबा छाता दूं, बंसन बर्नर। ओके, बंसन बर्नर। और ये इस्तेमाल किया जाता है हीट के लिए। जब हमने इसको हीट दी तो पहले वाला कुछ वॉल्यूम ये था, अब जो वॉल्यूम हुआ वो कुछ वॉल्यूम, अब जो वॉल्यूम हुआ बेटा वो वॉल्यूम कुछ ये होगा, कुछ ये होगा, जिसे कहेंगे हम V2, जिनका साथ से बाबा V2। और जो बाहर से कोई टेम्परेचर दिया है इसे कहेंगे हमें T2। ओके, सो यहां डेफिनेशन क्या होगी बेटा, जब हमने क्या किया, पहले टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, और जब हमें वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे बेटा, जहां ऐसे समझे कि चार्ल्स ने कहा था दी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन इसका कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे पहले भी इसके ऊपर 1 kg पड़ा था, बाद में भी इसके ऊपर क्या पड़ा होगा बेटा, 1 kg। ये मकसद कांस्टेंट क्या हुआ, प्रेशर। कांस्टेंट क्या हुआ बेटा, प्रेशर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर।
जब हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। ओके, यहां तक बातें समझ आ रही है? ओके, हाणे चवंदासीं बाबा जेने जी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या, चलो मैं मथे ही तो लिखा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ओके हितां खां ॻाल्हि आहे हवा V is directly proportional to T at constant temperature और constant pressure, और constant pressure को हम लिखते हैं Kp के साथ। और हमने कहा था कि V1 अपान T1 बराबर होगी किसके, V2 अपान T2, जिसे कहा जाता है स्टेट ऑफ द चार्ज। वो कहां से है बेटा, जब हमने पहले जो वॉल्यूम था वो कुछ ये था गैस का जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर था, वो प्रेशर किसी फोर्स से होता है जो 1 kg के बराबर था। और हमने क्या किया, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज से क्या हो रहा था, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। सो चार्ल्स लॉ इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखें। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसका कोई एग्जांपल उठाया है जिसे हम हल करेंगे। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी लॉज होते हैं वो किस पे जो है डिपेंड करते हैं, या किसी चीज को ओबे करते हैं या अमल करते हैं, वो करते हैं आइडियल गैस को। तो हमने कहा है एन आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर ऑफ द 20 सेल्सियस। कोई आइडियल गैस है जिसका कोई भी वॉल्यूम है, वो हमारे पास कितना हो बेटा, वो कितने सेल्सियस पे, 20 सेल्सियस पे। हमने क्या किया है, इसका प्रेशर कांस्टेंट रखा है, क्योंकि हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते हैं। और आफ्टर दैट यहां लिखा हुआ है कि टू व्हाट टेम्परेचर इट मस्ट बी हीटेड टू ट्रिपल इट्स वॉल्यूम। क्या टेम्परेचर हम रखेंगे तो इनका वॉल्यूम जो पहले वाला वॉल्यूम है उसके ट्रिपल हो जाए, ठीक है, उससे 3 गुना ज्यादा हो जाए। ओके, तो क्या हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि V1 अपान T1 बराबर होगी किसके, V2 अपान T2 के। ओके, और हमें क्या मालूम करना है बेटा, पहले V1 तो कोई ना कोई था, उससे 3 गुना ज्यादा हमारे पास क्या है, V2। हम क्या करेंगे, और मालूम क्या करना है, T2। बेटा हमें मालूम क्या करना है, T2 पूछ रहा है ना, व्हाट इज द टेम्परेचर। पहले जो टेम्परेचर ये दिया गया है इसे कहेंगे हमें T1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसे कंसीडर क्या करेंगे, जो पहले दिया गया है वॉल्यूम उसे कहेंगे V1, और उससे बाद जो हमारे पास आया है उसे कहेंगे हम, ये वाला 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम हुआ इसे कहेंगे हमें V2। ओके, V2। और मालूम क्या करना है हमें, T2। जब हम T2 मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, T2 को बाहर रखेंगे, तो यहां क्या होगा, V2 अपान V1 और मल्टीप्लाई T1 के साथ। एक बात याद रखें बेटा, चार्ल्स लॉ के अंदर आप कभी भी टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं उठा सकते, कभी भी सेल्सियस के अंदर नहीं उठा सकते, सही है बेटा। हाँ, ऑलवेज कंटेन इट इन केल्विन के फॉर केल्विन समझ जाएंगे आए हो। और एक बात याद रखें बेटा, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के साथ। और केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम 3 जो है चीजों में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम 3 जो है चीजों में मेजर करते हैं, या ऐसे समझिए कि 3 जो है उनकी स्केल है जिसके अंदर मेजर करते हैं, और वो बेसिस अलग अलग बेसिस पे होते हैं। मिसाल के तौर पे पहला कौन सा होता है बेटा, सेल्सियस, नंबर 2 केल्विन, जहां पे फ़ारेनहाइट, और नंबर 3 केल्विन। यहां तक बातें समझ आ रही है। अब हाणे थींदो छा है, जेको सेल्सियस आ
ऐसे फेरनहाइट इन्हें जो मथा क्या लिखा है डिग्री, जो सेल्सियस है और फेरनहाइट है बेटा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है डिग्री, और डिग्री जो दी गई है इसका मकसद है डाउट इन यूनिट्स, पक्का कोई यूनिट नहीं है। और जो केल्विन है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारी की सारी एक्यूरेट वैल्यू देती है, सही है। सो हम कहेंगे केल्विन, केल्विन क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास चार्ल्स था, चार्ल्स ने किस टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया है? तो आप कहेंगे केल्विन को, या आप दूसरी दफा ये भी कह सकते हैं कि वो जो टेम्परेचर है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसके कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एब्सोल्यूट होगा, या केल्विन को डिफाइन करता है, सही है। आफ्टर दैट दूसरी बात, इसके बाद हमने क्या किया था? हमने कहा था किसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? T इज इक्वल सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। सो सेल्सियस ऊपर कितने दिए गए हैं बेटा? 27, V1 इज 27। आप डेटा बनाए, भले डेटा बनाना चाहते हैं तो हमने क्या कहा था? V1 जो है वो जो है नंबर 1 ही कंसीडर करें, और V2 हम क्या करेंगे? 3 कंसीडर करेंगे, या इससे 3 गुना ज्यादा है, इसी वजह से हम 3 लिख देते हैं। और हम यहां लिख देते हैं T1 कितनी थी? 27 सेल्सियस। T1 कितनी थी बेटा? 27 सेल्सियस। और इसे हम मालूम कैसे करेंगे? हम कहेंगे सेल्सियस, या सेल्सियस कितने? 27 प्लस 273, जवाब आएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन कंसीडर होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसी फार्मूला, जो फार्मूला बनाया है यहां हम इसको पुट करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं T2 मालूम करना है ना बेटा। T2 बराबर होगा किसके? बराबर V2 कितना है बेटा? V2 3, V2 कितना है बेटा? 3, और V1 कितना है बेटा? 1। इससे 3 गुना ज्यादा है ना ये V2। ओके, करेंगे और मल्टीप्लाई 300 केल्विन, मल्टीप्लाई 300 केल्विन। फिर क्या हुआ? V के साथ कैंसिल, 1 3 के साथ, तो 3 जवाब आएगा। हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 900। सो T इज इक्वल टू 900 केल्विन। जवाब अब तक तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बेटा? हमारे पास यहां क्या दिया गया है? सेल्सियस। ये जो केल्विन लिखा होता तो ये सही था, लेकिन सेल्सियस लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। वो सेल्सियस ले करना चाहिए बाबा। सेल्सियस ले, हम सेल्सियस के लिए क्या करेंगे? T2 हम क्या लिखेंगे? 900 माइनस 273 केल्विन। आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका जवाब आएगा 627। बात समझ आ रही है बेटा? ये आपका कौन सा सवाल है, या कौन सा जो आंसर है? सी ऑप्शन, 627 सेल्सियस इज करेक्ट ऑप्शन। गाल वाकई समझ में चली बड़ा बुधाया है, समझ में चली बाबा? पक्का तू आज साहब तू 300 पे माइन रजे सही है।